अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबर की तरफ कि आईसीसी T20 वर्ल्ड की 2024 करीब तर है और दुनिया की तमाम टीमें इस टाइम अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं और श्रीलंका पहली टीम है जो इवेंट में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अभी तक ऐलान नहीं किया गया। 22 मई को टीम का ऐलान होना है, 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होना है, लेकिन ये नहीं पता लगा कि स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा। दौरा इंग्लैंड में 18 रुकनी टीम खेल रही है, उनमें से 3 बंदे माइनस होने हैं। अभी तक टीम का ऐलान नहीं हुआ, ये 3 बंदे कौन माइनस होंगे, इस कश्मकश में अभी तक टीम दबाव का शिकार है और दबाव की वजह से आयरलैंड के खिलाफ वो कारकर्दगी T20 में नहीं दिखा सकी जो मुख्तसर फॉर्मेट क्रिकेट में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दिखाती है। और सिर्फ इस वजह से कि हर खिलाड़ी कश्मकश गूबागू का शिकार है कि आया वो T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। आयरलैंड में खिलाड़ियों की कारकर्दगी और बॉलिंग शोबे में मुसलसल नाकामी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर ने सर जोड़ लिए हैं कि आया अब वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिनको इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा। खिलाड़ी भी बड़े परेशान हैं कि कौन से वो 3 होंगे जो कि इवेंट से बाहर कर दिए जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी स्क्वाड 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक खिलाड़ी भी और इस मामले में बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। हारिस रऊफ, उस्मान खान और सलमान अली आगा को आयरलैंड में मौका नहीं दिया गया। हसन अली जिन्हें हारिस रऊफ का बैकअप कहा जा रहा था, वो सिर्फ 1 मैच में शिरकत की और 3 ओवर में 43 रन उन्होंने दिए इतना, और उन्हें हारिस रऊफ का बैकअप करार दिया गया था। लेकिन उन्होंने बैकअप में जो आयरलैंड में हाल किया वो सबके सामने है। दूसरी तरह हारिस रऊफ को शिरकत के लिए 100% फिटनेस का मुजाहरा करना होगा, फिटनेस दिखानी होगी, तभी ये इवेंट में शामिल हो सकते हैं। उस्मान खान अभी तक दौरा आयरलैंड में उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया, तो वो किस तरह आयरलैंड के लिए इंग्लैंड के लिए यानी कि इंग्लैंड के बाद स्क्वाड के लिए वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए शामिल होंगे। सलमान आगा, हसन अली की शमूलियत पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान के लिए एक रेगुलर स्पिनर इब्रार अहमद को दौरा आयरलैंड के लिए ले जाया गया था, लेकिन वो भी T20 मैच में शिरकत नहीं कर सके। इसका ये भी मतलब है कि स्पिनर्स की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत सवालिया निशान है। लेकिन 3 खिलाड़ी अभी तक गूबागू का शिकार है, वो कौन से हो सकते हैं। इस वजह से टीम प्रेशर का शिकार हो रही है कि आया हम स्क्वाड में शामिल होंगे या नहीं। जितना डिले होता जाएगा पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी उतने ही दबाव का शिकार होते रहेंगे। अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि ओपनिंग कौन करेगा, 1 डाउन कौन करेगा, 2 डाउन कौन करेगा, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज कौन होंगे, ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में शामिल कौन किया जाएगा, फास्ट बॉलर्स कौन कौन से होंगे और स्पिनर्स कौन कौन से होंगे। क्योंकि फास्ट बॉलर शाहिनशाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, हसन अली, हारिस रऊफ, ये 5 फास्ट बॉलर हैं, इनमें एक को इवेंट से बाहर होना पड़ेगा। दूसरे ऑलराउंडर शादाब खान, हमाद वसीम, इसके अलावा आप इफ्तिखार अहमद, साइन अयूब, इस स्पिनर्स की हैसियत से आते हैं। लेकिन इतने बड़े स्क्वाड में अब बाकायदा रेगुलर स्पिनर्स की जगह नहीं बनती। शादाब खान, हमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो इब्रार का फिर क्या होगा। इब्रार, इसका मतलब है कि कभी इम्कान है कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर होंगे। इसी तरह दीगर देखा जाए, आज़म खान वे एक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज की हैसियत से हैं, लेकिन वो विकेट कीपर का बैकअप है। लेकिन अगर उस्मान खान भी अगर टीम में शामिल होते हैं
तो वो भी मोहम्मद रिजवान का बैकअप होंगे। यानी उस्मान खान भी विकेट कीपर अच्छी करते हैं और उन्होंने PSL में भी विकेट कीपिंग का मुजाहरा भी किया था। अब खिलाड़ी भी, सिलेक्टर्स भी और टीम मैनेजमेंट भी सब परेशान है कि किसको खिलाया जाए, किसको नहीं खिलाया जाए। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप T20 2024 के लिए पाकिस्तानी एक मजबूत स्क्वाड का ऐलान करेगी। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।